और दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैंने एक महीने पहले अपने चैनल में बताया था हिंदुस्तान कॉपर जबरदस्त हलचल बढ़ी, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो। जिस स्टॉक की तलाश थी वह मिल गया। 5 साल के लिए चिंता मुक्त के साथ रिटर्न। जैसे ही मैंने सोना और चांदी को बढ़ते देखा तो मैंने पहली बार अपने चैनल में हिंदुस्तान कॉपर पर वीडियो बनाया और स्पष्ट रूप से बताया ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। पूरा दोस्तों कार्ड बता के समझाया था कैसे आगे बढ़ेगा। 187 रुपए में हिंदुस्तान कॉपर की डिटेल के साथ विस्तृत वीडियो एक महीने पहले 19 दिसंबर को बता दिया था और रख लो बोला था। आज 760 रुपए, 387 माइनस 700 लगभग दोगुना हो गया। एक ट्यूबिस्ट ने कहा था कॉपर के स्टॉक के साथ उससे जुड़े काम करने वाले स्टॉक भी बढ़ेंगे। ये देखिए, क्यूबिस्ट ट्यूबिंग टेक्नोलॉजी भी 2 वीक पहले बतलाया था। आज क्यूबिस्ट ट्यूबिंग 120% सर्किट में हिंदुस्तान कॉपर हो या क्यूबिस्ट ट्यूबिंग। दोस्तों, यदि मैंने चैनल में बताया हूँ तो डेफिनेटली क्योंकि पूरी रिसर्च के बाद ही बतलाता हूँ। जैसे कल बताया था रोसेल रूबल, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर बढ़े % सर्किट। पाइन लैब बढ़ता, आज बढ़ा 4-5 बतलाया था। दोस्तों, बारीकी से चैनल देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। गुणवत्ता युक्त सामग्री या जानकारी ही आपको बतलाई जाती है। आज पहला स्टॉक है अपार इंडस्ट्री। सोना रहता है, इसलिए उसके दाम बढ़ते रहते हैं। गिरावट भी आ जाए तो सोना ही रहता है। इसी प्रकार अपार इंडस्ट्री है। 1-2 स्टॉक भली लेके रख लो, खरीदी बिक्री की सलाह देते, लेकिन ये सोना है। 5461 करोड़ की इनकम है, जो पिछले बार 593 करोड़ की थी और पिछले साल थी 4696 करोड़। Q2Q कम है, ईयर टू ईयर आय बढ़ी है। 16% आय बढ़ी है ईयर टू ईयर। 9 महीने भी बहुत जबरदस्त आय में वृद्धि हुई। 16,239 करोड़ है, जो पिछले बार 13,303 करोड़ थी। 300 करोड़ से भी ज्यादा इनकम बढ़ी है 9 महीने टू 9 महीने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 208 करोड़ का आया, जो पिछले क्वार्टर में 251 करोड़ था। मैंने बताया Q2Q कम है, बट ईयर टू ईयर बढ़ा हुआ है। 19.54% की वृद्धि है ईयर टू ईयर। 9 माह टू 9 माह 723 करोड़, पिछले बार था 271 करोड़। जबरदस्त वृद्धि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इस बार 52 रुपए का EPS आया है, पिछले बार था 62 रुपए 66 पैसे। 10 रुपए 60 पैसे कम है पिछले बार, पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन 19.40% ज्यादा है। पेमेंट में कंपनी क्या करती है? कंपनी कंडक्टर्स बनाती है, कंपनी ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ऑयल बनाती है, कंपनी पावर और टेलीकॉम केबल आइटम बनाती है। इतनी जबरदस्त कंपनी है, भी गिरावट में मिली। एक करके इकट्ठे करते जाइए, एक बार में ही माला माल कर देगी। 7,650 3.22% बढ़ा है रिजल्ट आने के बाद। तो इसकी पर इंडिया ये स्टॉक आज भली ना बढ़ा हो, लेकिन आगे दौड़ते हुए दिखेगा। पर इंडिया लिमिटेड 361 रुपए चल रहा है, आगे इसमें बढ़त दिखेगी। आय के साधन है इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट, पॉलीमर प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये इसकी आय के साधन। 137 करोड़ की इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ थी, जो पिछले साल 113 388 करोड़। 9 माह की 333 करोड़ पिछले 9 माह। बढ़िया रिजल्ट आया है दोस्तों। ईयर टू ईयर 21% आय बढ़ी। 9 मंथ टू 9 मंथ 16.51% आय बढ़ी। Q2Q भी आय बढ़ी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ 80 लाख।
जो पिछले बार था 5 करोड़ 16 लाख, पिछले साल था 4 करोड़ 84 लाख, 12 करोड़ आ गया 9 महीने का। पिछले बार था 13 करोड़ 40.49% ईयर टू ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 27 लाख, पिछले बार था 3 करोड़ 70 लाख, पिछले साल था 3 करोड़ 60 लाख। 9 महीने में 13 करोड़ 50 लाख, पिछले बार था 10 करोड़। 46% बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर। 42% बढ़ता हुआ Q2। EPS आ गया 4 रुपए 63 पैसे, पिछले बार था 3 रुपए 28 पैसे, पिछले साल था 3 रुपए 35 पैसे। चाहे ईयर टू ईयर तुलना कर लो, चाहे Q2 तुलना कर लो, EPS में अच्छी वृद्धि है। 9191 लगभग 2 रुपए EPS बढ़ा, 11 रुपए 92 पैसे आया है। पिछले बार 9 रुपए 56 पैसे था। इसकी पार इंडिया एक बढ़िया स्टार। जस्ट इंडस्ट्री ये 50% गिरा हुआ है ऊपर से। 340-50 रुपए मैंने इसको देखा हूँ, 340 रुपए से गिरना शुरू हुआ है। 54% टूटा है, तब भी 294% 5 साल में रिटर्न है। 1 साल से गिरी रही है, बहुत कम इसमें वॉल्यूम रहता है इसको लेके रखने का। अगले बार भी इसका अच्छा रिजल्ट आया। ये कंपनी सिंथेटिक लेदर और उससे जुड़े प्रोडक्ट PVC और सिंथेटिक लेदर और उससे जुड़े प्रोडक्ट PU बनाती है। इसकी इनकम आ गई है 57 करोड़, जो पिछले बार थी इनकम 6 करोड़ ज्यादा। Q2 पिछले साल थी 49 करोड़। 9 महीने की आ गई 150 करोड़, पिछले बार थी 134। 14% ज्यादा है ईयर टू ईयर। Q2 भी ज्यादा है। फॉर द पीरियड 2 करोड़ 57 लाख है, पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 9 लाख था, पिछले बार 1 करोड़ 69 लाख। 5% ज्यादा है ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट। 9 महीने में 6 करोड़ 87 लाख, पिछले बार था 4 करोड़ 92 लाख। बढ़िया है। EPS 3 रुपये 79 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 3 रुपये 8 पैसे, पिछले साल था 2 रुपये 49 पैसे। 52% ज्यादा है EPS ईयर टू ईयर। Q2 भी ज्यादा है। 9 माह EPS 39% ज्यादा है। इस स्टॉक को रडार में रखिए दोस्तों, छोटा है लेकिन का कर सकता, लेके रखने वाला है। TD पावर सिस्टम पिछले बार भी बतलाया था Q2 में, और पिछले बार बताने के बाद बहुत धुआंधार भागा था, इसलिए 38% रिटर्न है में 88%, 5 साल में 2514 और ओवरऑल 1008%। 2011 एकमात्र शेयर है जो एक तरफा चल रहा। 442 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले क्वार्टर में 452 करोड़ थी, जो पिछले साल इसी अवधि में 350 Q2 आय घट रही है 10 करोड़, जबकि ईयर टू ईयर आय बढ़ रही है। ये वृद्धि है 26% की ईयर टू ईयर। 9 महीने 1267 आ गई, पिछले बार थी 930 करोड़। 36% 9 मंथ टू 9 मंथ 70 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पिछले बार था 81 करोड़ ज्यादा, पिछले साल था 59 करोड़। 30% ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर टू ईयर। 9 मंथ टू 9 मंथ भी PBT बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56 करोड़ 31 लाख, पिछले बार था 60 करोड़ 19 लाख, पिछले साल था 44 करोड़ 93 लाख। 25% बढ़ता हुआ ईयर टू ईयर। 9 महीने 1665 करोड़, पिछले बार था 1215 करोड़। 37% 9 मंथ टू 9 मंथ प्रॉफिट बढ़ता हुआ। 3 रुपये 61 पैसे EPS, पिछले बार था 3 रुपये 85 पैसे, पिछले साल था 2 रुपये 88। Q2 24 पैसे कम है EPS। ईयर टू ईयर EPS 25% ज्यादा है। 9 मंथ टू 9 मंथ EPS 3 रुपए ज्यादा, 3 रुपए 2 रुपए 90 पैसे ज्यादा है। TD पावर जो एक तरफा प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक आज भी 3.71% पर नजर रखिए दोस्तों। मल्टी बैगर है ये।